फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ आपके साथ बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो आज ना हम कुछ एक्सक्यूजेस के बारे में बात करते हैं कि हम जो है ना हमारी लाइफ में सक्सेस ना मिलने पर ना बहुत सारे एक्सक्यूज बताते हैं कि इस एक्सक्यूज के कारण यानी कि ये चीज़ के कारण मेरा ये रिजल्ट नहीं आया या फिर इसकी वजह से मैं सक्सेस नहीं हुआ। बहुत सारे बहाने होते हैं, वन टाइप ऑफ बहाने बोल सकते हैं हम कि बहाने होते हैं हमारे पास कि इसकी वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पाया या फिर ये चीज़ को नहीं पा सके हम इसके कारण। ऐसा बहुत सारे चीज़ हमारे लाइफ में होता है, लेकिन जिसको करना होता है ना उसके पास ना बहुत सारी हजार वजहें होती हैं ये ना करने की, लेकिन सिर्फ एक वजह भी हो ना हमारे पास सक्सेस होने के लिए तो वो काफ़ी है। आज एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ये स्टोरी है 1938 कैरोली नाम के एक हंगेरियन के एक पिस्टल शूटर की। ये जो है उस देश का बेस्ट पिस्टल शूटर था। उसने इसके लिए बहुत मेहनत की थी और ये जो कैरोली था वो हंगेरियन का आर्मी मैन था और बेस्ट पिस्टल शूटर था हंगेरियन का। हंगेरियन में जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी वो सारी उसने जीत ली और उसका फोकस, उसका जो है रियल गोल था कि 1940s में होने वाले ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल पाए। उसके लिए वो बहुत मेहनत करता था और अपने जो ये हाथ है जिससे वो पिस्टल शूटर करता था उसको वो कंट्री का बेस्ट हैंड बनाना चाहता था पिस्टल शूटर, और उसने ये कर भी लिया था। सिर्फ ओलंपिक की वेट कर रहा था। उसी में क्या हुआ कि वो आर्मी मैन था यानी कि आर्मी की ट्रेनिंग उसकी जो भी सब होती है वो सब उसकी चालू थी। तो ये बात है 1938 की। आर्मी के कुछ कैंप्स चालू थे, उसकी ट्रेनिंग के कुछ कैंप्स चालू थे, उसमें वो था उस कैंप में, वो भी ट्रेनिंग में। और उसके बीच क्या हुआ, उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, एक इंजरी हुई कि जिस हाथ से वो पिस्टल शूटर कर रहा यानी कि जिस हाथ से वो शूटर था उसी हाथ में एक, और ये एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उसके हाथ में यानी कि जिस हाथ से वो पिस्टल शूटर कर रहा था उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया और इसको इंजरी हुई और इस एक्सीडेंट में उसका वो हाथ जो है वो चला गया। अब उसके पास थे दो रास्ते। एक तो उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसको लेके बैठा रहे पूरी जिंदगी रोए, एक ये रास्ता था। और दूसरा रास्ता ये था उसका जो चला गया है ना उसको भूल के उसके पास हाल में जो है यानी कि उसका दूसरा लेफ्ट हैंड जो है उसको लेके वो आगे बढ़े। तो लगभग कि ये इंजरी एक्सीडेंट में उसकी जो हॉस्पिटल में 1 मंथ तक उसकी जो भी हॉस्पिटलाइज था और उसकी सारी ट्रीटमेंट्स चालू थी। 1 मंथ के बाद वो वापस आया और उसके पास अभी था उसका एक लेफ्ट हैंड जिससे वो एक अक्षर भी नहीं लिख सकता था। फिर उसने हॉस्पिटल से वापस आने के साथ ही उसके लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग चालू की। 1 साल तक उस इंसान ने अपने लेफ्ट हैंड के लिए ट्रेनिंग की। 1 साल बाद वापस आया यानी कि 1939 में वो वापस आया और उस टाइम पे नेशनल चैंपियनशिप होने वाली थी 1939 में हंगेरियन में। उसमें वो गया। उसके जो भी वहाँ पे जो कॉम्पिटिटर आए हुए थे वो लोग उससे मिलने गए, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे कि ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट कि इतना सब कुछ उसके साथ होने के बावजूद भी वो हमसे मिलने आया, हमारा जज्बा बढ़ाने के लिए आया। क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड की जो है वो ट्रेनिंग कर रहा है, किसी को नहीं पता था। और उसी टाइम पे जब उसको सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे उसी टाइम पे उसने जो है सबको बताया कि मैं यहाँ पे आपका जज्बा बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आपके साथ लड़ने आया हूँ। तो आप सब पहले तो तैयार हो जाइए मुझसे कॉम्पीट करने के लिए। और आप जानते हो उसमें जो भी कॉम्पिटिटर थे वो सारे लड़ रहे थे अपने बेस्ट हैंड से और ये इंसान लड़ रहा था अपने ओनली हैंड से यानी कि अपने लेफ्ट हैंड से। और कौन जीता? कैरोली द मैन द ओनली हैंड यानी कि वो जीत गया और वो वहाँ पे रुका नहीं, वो उसने जीत लिया। यहाँ पे वो अपना जो फोकस है वो बंद नहीं करता है, अपना सारा फोकस उठा के उसने 1940s में होने वाले ओलंपिक में डाल दिया। लेकिन हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940s के होने वाले ओलंपिक कैंसिल हो गए। वो फिर भी नहीं रुका, उसने अपना सारा फोकस वहाँ से उठा के डाला 1944 में होने वाले ओलंपिक में। वहाँ पे फोकस डाला, उसकी
बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत ट्रेनिंग कर रहे थे और 1944 में होने वाले ओलंपिक भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। अब आप सोचिए, एक तो वो फिजिकली उसके पास रुकने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे कि उसका जो बैटर हैंड था वो नहीं है अब उसके पास, ऊपर से ये कैंसिल होने वाले 2 बार के ओलंपिक, यानी कि उसके बाद बहुत एक्सक्यूजेस थे कि इस वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन वो नहीं रुका, उसने 1948 में होने वाले जो ओलंपिक है उसके लिए प्रिपरेशन चालू की और फिर वो दिन आ गया। और साथ ही में आप सोचिए कि जो यंगस्टर आ रहे थे उस शूटर में, उसके साथ कॉम्पीट करना, यानी कि 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर्स, यानी कि 28 साल, और 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स, और यंगस्टर के साथ कॉम्पीट करना। फिर भी वो लड़ा अपने ओनली, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड से। और कौन जीता? द कैरोली, द मैन ऑफ ओनली हैंड, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड से लड़के भी वो जीत गया गोल्ड मेडल। उसके बाद भी वो ना अपनी ये स्टोरी वहां पे खत्म नहीं करता है। उसने 4 साल बाद होने वाले 1952 के ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू कर दी और उसके बाद भी वो दिन आ गया ओलंपिक का। वो अपने उसी हैंड से लड़ने वाला था और बाकी सब अपने बेस्ट हैंड से लड़ने वाले थे। फिर भी 1952 के ओलंपिक कौन जीता? कैरोली। हाँ, तो 1952 में जो उसने गोल्ड मेडल जीता ना, उसके साथ ही उसने ओलंपिक के अभी तक की जो हिस्ट्री थी ना वो उसने चेंज कर दी। अभी तक किसी ने भी लगातार 2 ईयर तक, यानी कि लगातार 2 बार गोल्ड मेडल किसी ने नहीं जीते। इस इंसान ने कर बताया अपने ओनली हैंड से। अभी आप सोचिए कि इंसान को सक्सेस होने के लिए ना सिर्फ एक वजह की जरूरत होती है, एक वजह की, और हमारे पास उसको फेलियर में बदलने के लिए हजारों वजह होती है और हम वो करते हैं। वो एक वजह को ढूंढिए, तभी जाके आप अपनी लाइफ में अपना जो गोल है, अपना जो फोकस है, उसको सक्सेस में चेंज कर पाओगे। क्योंकि हमारे पास ना आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक वजह होगी, आगे उसके पीछे मुड़ के देखने के लिए ना हजारों वजह होगी। वो एक वजह आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, तभी जाके आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही कि आप अपने गोल को अचीव करो। ऐसे ही मेरे वीडियो को शेयर करते रहो। अगर आपको पसंद आए, आप मोटिवेट हो तो थैंक यू।